ओके, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं होम टैब की, है ना। होम टैब बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्रंट पेज में आने वाली सबसे पहली टैब होती है। ठीक है, इस पे सबसे पहले जो ऑप्शन बात करें तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं? क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, अनडू, रीडू, ये आपके पास सारे जो है फंक्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, इक्वल RAND ब्रैकेट 5 देन ऑन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 5 पैराग्राफ आ जाएंगे, तो तभी हम सीख पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा प्रैक्टिस के लिए ना। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना आपको आता ही होगा। सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे सबसे पहले हम माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट की बटन दबा के, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो दबाएं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक आपको दिख रहा होगा प्रूव प्योर प्रिंट पॉइंट करके है। अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट कंट्रोल साथ में दबाऊंगा और लेफ्ट एरो प्रेस करके इसको धीरे धीरे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम यहाँ से सीखेंगे कट करना। तो कट करने के लिए आपको चाहे तो कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की, या फिर इसमें क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था वो कट हो गया है। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, उसको आप यहाँ से पेस्ट करिए तो ये यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। या फिर ये पॉइंट आउट कर लीजिए, यहाँ पे आप आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लिक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कॉपी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। ये जो 2 कॉपीज यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। देन वी विल पेस्ट इट, है ना। तो कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, या फिर पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं। अगली चीज, इसको अनडू या रीडू करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ अनडू और रीडू। तो यहाँ से देखो, ये हमारा पहला ऑप्शन है अनडू, यहाँ से पीछे आते रहेंगे हम पॉइंट वाइज, है ना। और ये रीडू है, यानी कि वापस जाते रहेंगे हम। ठीक है, अगली चीज जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले भी नहीं बताते, यहाँ पे नीचे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, जिसपे हमारा कर्सर अभी है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट की होती है बच्चों। इसका यूज क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले, चलिए इसका यूज हम थोड़ी देर बाद सीखते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं तथा इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसको लगा लेता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, बगल में ही फॉन्ट साइज 12 है तो इस 12 को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 24 कर दिया है। देन यहीं पे फॉन्ट पे ही, ये फॉन्ट जो ऑप्शन है इसी पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जिसमें पहला ऑप्शन बोल्ड पे मैं टिक कर देता हूँ। बोल्ड का मतलब इस प्रकार से मोटा करना होता है बच्चों। तो ये अगर आ गया, मान लीजिए मुझे ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ नीचे भी बनानी हो हेडिंग, मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। या तो मैं यहाँ से वापस आके पहले देखूं कि एरियल बोल्ड है, 24 है, दुनिया भर की चीजें मैं चेक करूं। अदरवाइज मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या है, हम ये फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में, इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जिसपे भी मैं इस प्रकार से जिसपे भी यहाँ पे ड्रैग करूंगा वो ऑटोमेटिक वैसा ही बन जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम। बात रही ये दोनों क्या है, कौन से ए हैं, तो एक का नाम होता है इंक्रीज फॉन्ट, दूसरे का है डिक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज का मतलब सिलेक्टेड एरिया आपका बड़ा होता चला जाएगा, जैसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ग्रो फॉन्ट साइज, है ना, तो इसको इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल्ड आपको मैंने बता ही दिया। इटैलिक का मतलब होता है टिल्ट करना, यानी कि तिरछा करना एक साइड के लिए, है ना, तो इसको हम इस प्रकार से टिल्ट कर सकते हैं एक साइड के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है अंडरलाइन का, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की होती है और इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 100, 1000 और आगे रुपीज में लिखा हुआ है यहाँ पे कि नहीं भैया अब ये सामान 1000 का नहीं 1200 रुपीज का है ना, और 1000 मुझे क्रॉस करना है। तो क्रॉस मैं इस प्रकार से करूंगा, इसको स्ट्राइक थ्रू यूज करूंगा। ए और बी जहाँ पे लिखा हुआ है इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। देन क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगी, इसको हम लोग स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। बच्चों आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा H2O, तो आप क्या बताइए, क्या H2O ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है अभी?
क्या ऐसे ही S2O लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना, हमारा 2 जो होता है बेस में होता है, तो 2 को बेस में करने के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में आपको एरो प्रेस करना है, जिससे हमारा 2 सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट का, जिसमें x2 लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हम नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे H2O सही से लिख गया है, यानी कि बेस में कोई फॉन्ट लिखना हो तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? सबस्क्रिप्ट का, ये याद रखना। अगली चीज मान लीजिए मुझे लिखना है 10 टू पावर 2, 10 की पावर 2 लिखनी है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, 2 को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस एरो की मदद से। दूसरा उसी के साइड में ऑप्शन दिया होता है सबस्क्रिप्ट का बच्चों, है ना। तो सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। जैसे ही करेंगे देखो 10 की पावर 2 आ गया हमारे पास, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको हटा देते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि एक्टिव है भी। और दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज केस का। ये चेंज केस के अंदर टोटल 4 ऑप्शन है। पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस। इसका मतलब होता है, पहले का ऑप्शन का मतलब है कि पूरा सेंटेंस केस में आ जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा, दूसरे का मतलब, तीसरे का मतलब अपर केस। करके मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहले मैं अपर केस का यूज करूंगा। अपर केस मतलब सारा कैपिटल में, ठीक है। दूसरा लोअर केस मतलब सारा स्मॉल लेटर में। तीसरा ऑप्शन सेंटेंस केस मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना है, मान लीजिए वीडियो को हाईलाइट करना है, तो हम वीडियो को सिलेक्ट करके उसी के बगल में हाईलाइट का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करके देन हाईलाइट कर लूंगा। ये हाईलाइट हो चुका है हमारा वीडियो, है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे किसी को कलर करना है, जैसे मुझे प्रोवाइड्स का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, जो भी कलर मुझे पसंद आएगा मैं उस पर क्लिक करूंगा, देन इट विल वर्क। ये रेड हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है बच्चों पैराग्राफ का। पैराग्राफ में क्या क्या हो सकता है, तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं 3 पॉइंट्स, 3 डॉट्स। इसको बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बुलेट्स। दूसरे हैं हमारे पास नंबरिंग के अंदर नंबर्स पढ़ के आते हैं। फिर हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट, फिर है हमारे पास चेक लिस्ट, और उसके बाद डिसेंट। तो एक एक करके सबका उपयोग मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको इस सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को और यहाँ पे मैंने बुलेट्स लगाया पहले तो। फिर बुलेट्स मतलब ये डॉट्स लग के आ गए हैं। इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं एज योर विश, और यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। तो हम स्माइली बना देते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी खुश हैं और आपको भी खुश देखना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी सीखते रहिए और अच्छी नई उपलब्धियां प्राप्त करते रहिए। हम आगे आपको लैंग्वेजेस और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो वो भी सिखाएंगे। अदरवाइज इसमें आप नंबरिंग यूज कर सकते हैं, तो नंबरिंग इस प्रकार से आ जाएगी। मल्टी लेवल लिस्ट यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से चीजों को हम लोग टैकल कर सकते हैं, सही से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं नीचे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और राइट अलाइन, देन जस्टिफाई, है ना। ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना प्रॉपरली, ठीक। तो सबसे पहले लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट की साइड है। दूसरा है सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्लिक करेंगे, देखना आप टोटल, पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, देन क्लिक ऑन सेंटर अलाइन टैग। सेंटर अलाइन से क्या होगा, पेज के बीच में आ जाएगा जो लिखा हुआ है हमारे पास। अगला है राइट अलाइन। तो राइट साइड में सारा कुछ चला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई है। जस्टिफाई का काम क्या होता है, ये दोनों साइड से, जैसे इधर 1 2 3 लिखा इधर भी और इस साइड भी बराबर करके रखता है सबको, है ना। इसको जस्टिफाई बोलते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। 2 लाइंस के बीच का गैप हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं इस प्रकार से कुछ, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। यहाँ एक ऑप्शन होता है नीचे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसको भी हटा देंगे तो और थोड़ा सा स्पेस हमारा कम पड़ जाएगा। जो ये इन दोनों पैराग्राफ के बीच का स्पेस होता है, इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर है हमारे पास स्पेशल इंडेंट। स्पेशल इंडेंट के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा कौन सी लाइन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें फर्स्ट मैंने कर दिया तो पहली लाइंस को खिसका दिया है, बाकी लाइन अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। इसको स्पेशल इंडेंट बोलते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हमारे पास होते हैं, जिनका उपयोग करते हैं हम लोग। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। वीडियो पे क्लिक करा मैंने, देन हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट की साइड लेके चलते हैं। तो ये रूलर को खिसकाता है। रूलर यानी ये ऊपर जो हमारे पास दिए हुए 2 ऑप्शंस हैं, ये रहे।
ये ऊपर दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ऑप्शन, ये वाले जिसमें मेरा कर्सर अभी है, ठीक है, इनको भी हम खिसकाएंगे तो अब भी खिसकेगा, तो इसी को इंडेंट कर कहते हैं ना बच्चों, तो इसे आप खिसका सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया होता है, बॉर्डर ऑप्शंस में जाएंगे जब हम लोग, सेलेक्ट देन क्लिक ऑन बॉर्डर, इसमें कई सारे ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर है जिसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आपको बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, जो भी चाहिए जिस प्रकार से, ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो टोटल चारों तरफ से घिर जाएगा, है ना। जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आउटसाइड बॉर्डर, इसकी विड्थ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बॉर्डर की, जैसे मैं समझा देता हूँ। पहले आपको कंट्रोल ए करा मैंने, देन क्लिक ऑन आउटसाइड बॉर्डर, ये आउटसाइड का बॉर्डर लग गया हमारे पास, है ना। और इसी बॉर्डर की विड्थ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो जल्दी से चेंज करते हैं। विड्थ यानी कि मोटाई को चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने मोटा कर दिया तो ये चेंज हो गया। कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी हमारे पास होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कलर्स में पहले चेंज करके दिखा दूँ आपको। देन यहाँ पे स्टाइल होती हैं, है ना, सॉलिड, डेजर्ट, डबल, बहुत सारी स्टाइल्स हैं, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। पैडिंग है, पैडिंग मतलब कितनी गैप होनी चाहिए, वो चीज़ें सारी। उसके बाद यही नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ कलर्स, तो हम जो कलर्स चाहेंगे वो कलर्स यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। हमने ये पहले येलो कर लिया तो येलो हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं पहले इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, है ना, एंड देन बॉर्डर्स को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर हमारा हट गया है। हम यहाँ पे इक्वल RND का फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको कभी हेडिंग बनानी है एक बार में, तो ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा आपका स्टाइल्स, इसके अंदर जब क्लिक करेंगे ना बहुत सारी स्टाइल हमारे पास आएंगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो अगर हेडिंग वगैरह बनानी है तो आप यहाँ से यूज इसको कर सकते हैं। हेडिंग 1 ही रखते हैं, दूसरे को भी इस प्रकार से हेडिंग यहाँ पे बन के हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अगर कुछ भी छूट रहा है मुझसे तो आप वो बताते रहिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इन हेडिंग के नीचे ऑप्शन होता है सी मोर स्टाइल, अगर और स्टाइल देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसा आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो उनको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू स्टाइल, अगर खुद की बनाना चाहते हैं तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है बच्चों जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो देखो जो मैंने अभी हेडिंग वगैरह लगाई थी वो सारी गायब हो चुकी हैं, है ना। तो जस्ट ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैनेज डिफॉल्ट स्टाइल, अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो यह रीसेट हो जाएगा, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते वक्त एडिट, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो पहले सेलेक्ट से ओपन करते हैं। सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल एक ही ऑप्शन है, तो सबसे पहले कंट्रोल F दबाते हैं, फाइंड। यहाँ पे हमारे पास फाइंड आ जाता है। फाइंड का मतलब कुछ भी ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ वीडियो, देन मुझे दिख जाएगा कि इसके अंदर 8 जगह वीडियो का यूज किया गया है। ये होता है फाइंड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से आपको उधर हाईलाइट होते हुए भी दिख रहा होगा। देन बच्चों इसी के अंदर आपका अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल H होता है। रिप्लेस का मतलब होता है वीडियो को ऑडियो से, मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑडियो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑडियो, है ना। तो ये रिप्लेस करेंगे क्लिक तो एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे अभी के टाइम पे मैं चेक करता हूँ कि हमारा एक वीडियो कर देते हैं रिप्लेस, 0.5 नंबर वाला भी रिप्लेस होने वाला है, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा चाहिए ना। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट वीडियो हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो ये ऑडियो बन गया है, और दूसरा वाला भी मैंने कर दिया तो वो भी ऑडियो हो गया। रिप्लेस ऑल कर देंगे, जब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ही ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑडियो 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 हर जगह लिखा हुआ आ रहा है। ये मतलब होता है रिप्लेस का। ये यूज कब करते हैं, तो यूज तब करते हैं जैसे कोई सेम गलती बार बार हो गई है तो उसको हम एक ही बार में हटा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, तो बेटा कंट्रोल A पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब वॉइस कमांड लेता है, लेकिन तभी लेगा बच्चों जब हम इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो फिलहाल मैंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो वॉइस कमांड भी नहीं लेगा, है ना। अगला ऑप्शन है एडिटर का, तो एडिटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें भी लिखा है
ट्राई प्रीमियम एडिटर फॉर फ्री। ये करता क्या है, स्पेलिंग चेक करता है, ग्रामर चेक करता है और बाकी चीजें करता है। खैर उसके लिए हम एडॉन्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगला ऑप्शन एडॉन्स, इसको बड़ा मजे से पढ़ना ना, एडॉन्स बड़ी अच्छी चीज होती है, एडॉन्स बड़े मजे से पढ़ना। एडॉन्स के अंदर क्या क्या होता है मैं क्लिक करके आपको दिखा दूं एक बार जरा, मेरा एक इंस्टा पे वीडियो भी मैंने डाला था, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे जीपीटी, ग्रामरली और बाकी चीजें। तो अभी जो हम लोगों ने एडिट ओपन किया इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, बट इसके लिए तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो इसमें से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जीपीटी पहले से ऐड करके रखा हुआ है ना, और इसके पास भी है टेक्स्ट जन एआई से, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने जीपीटी ऐड कर रखा है, ग्रामरली ऐड करना है ना, क्विलबॉट, दुनिया भर की सारी चीजें जितनी हो सकती हैं, विकिपीडिया तक इसके अंदर सारा कुछ हम लोग ऐड करके रख सकते हैं, ताकि हमें नेट की आवश्यकता ना पड़े, हमें ब्राउजर की आवश्यकता ना पड़े, है ना। गेट एआई जन टेक्स्ट, मतलब ये भी जैसे जीपीटी हमारा जनरेट करता है वैसे ये भी जनरेट कर सकता है। तो अभी इसको इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। साइन इन करना पड़ेगा, देन साइन इन के बाद ये अलाउ, एक्सेप्ट ऑल, ओके। तो मतलब ये यहाँ से एआई को जनरेट करा सकते हैं। खैर मैं जीपीटी यूज करने वाला हूँ ना बच्चों, तो जीपीटी यूज करते हैं। ये जीपीटी हमारा है, तो जल्दी से इसका यूज करते हैं। उसके पहले मैं इसको सबको हटा दूं ताकि आपको समझा तो सकूं। अब जीपीटी को जो भी कमांड हम लोग देने वाले हैं वो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज के लिए एक एप्लीकेशन लिखा जाए कि हमारी फीस माफ कर दीजिए, है ना। तो मैं इसको कमांड देता हूं, हाय जीपीटी प्लीज टाइप a application to my principal for fee concession। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप इंग्लिश में भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओके। जैसे हम ओके करेंगे देखते हैं हमारे बना के दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है ना, जल्दी से। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फ्री कंसेशन, बस केवल आपको यहाँ पे हर जगह अपने नाम वगैरह मेंशन कर देने, योर नेम, योर क्लास, ग्रेड, योर रोल नंबर, आईडी, डेट एटसेट्रा। बाकी तो बना के दे दिया ना, हमें कुछ काम करना कहाँ पड़ा, है ना। तो हमारा होम पेज इसी के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। तो अगर आप एआई के साथ में और सीखना चाहते हैं और चीजें समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना प्लीज। हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर आप अब इतनी देर रुक गए हो तो प्लीज कर लो, जल्दी से कर लो। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।